दिव्या और आकाश की शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन आकाश के मन में दिव्या के लिए जरा भी इज्जत नहीं थी। वो उसे खुद से बहुत कम ही मानता था और आकाश की माँ हर बात में उसका साथ देती थी। अरे इतनी देर ऊपर क्या कर रही थी? नीचे खाना क्या मैं बनाऊंगी? नहीं माँ जी, वो इनका सामान नहीं मिल रहा था तो। अरे तू सामान रखती नहीं ढंग से तो मिलेगा कहाँ से? पता नहीं कितनी गलतियाँ करती रहती है पूरे दिन में। बेचारा मेरा बेटा सब कुछ सहन करता रहता है। अरे आप जल्दी कर, मेरा मुंह क्या देख रही है? नाश्ता लगा और मेरे लिए एक अच्छी सी चाय भी बना देना। जी माँ जी। अरे अभी तक नाश्ता नहीं लगा? ये लीजिए, आ गया आपका नाश्ता, आपका जूस, ये आपका पर्स, रुमाल, घड़ी, गाड़ी की चाबी। मेरे शूज पॉलिश कर दिए तुमने? अरे कहाँ, इसे कहाँ याद रहता है आकाश बेटा। अभी कर देती हूँ। मेरी चाय अभी तक नहीं बनाई। बन गई है माँ जी आपकी चाय, बस आप छान लीजिए, तब तक मैं इनकी शूज पॉलिश कर लेती हूँ। ये क्या तरीका है? माँ क्यों करेगी काम? तुमसे 2-3 काम भी नहीं होते ठीक से? नहीं, चाय बन गई है बस। अरे रहने दे बेटा, अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं। उससे आता नहीं तो सारे काम वैसे ही मुझे करने पड़ते हैं। अरे कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले लेती हूँ चाय। दिव्या दिव्या, पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। ये तो माँ और मैं अच्छे हैं कि तुम्हें कुछ कहते नहीं तो कोई और ससुराल होता ना तो पता नहीं तुम्हें कितने ताने मार चुके होते। अरे अब क्या करे बेटा, हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती ना इसकी तरह। सच कह रहा है आकाश, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम्हें हम जैसे लोग मिल गए जो तुम्हें किसी बात के लिए कुछ कहते नहीं तो जैसी तुम्हारी आदत है ना, सारा दिन सबकी डांट ही खाती रहती तुम। अरे अब जाओ, मेरे जूते पॉलिश कर दो, जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी जी, जा रही हूँ। कावेरी और आकाश की नजर में दिव्या कुछ भी नहीं थी। उन्हें लगता था कि वो उसे संभाल रहे हैं। दिव्या को उनसे अच्छा ससुराल कभी मिल ही नहीं सकता था, जबकि दिव्या की हर आजादी पर, हर फैसले पर उसके ससुराल वालों का ही राज चलता था। माँ जी, मैं सोच रही थी शाम को वो मौसी जी की बेटी की शादी में मैं ये वाली साड़ी पहन लूं। मुझे ये रंग बहुत पसंद है और मुझ पर अच्छी भी लगेगी। अरे दिव्या बहू, ये कैसा रंग है? बताओ, ये साड़ी पहनकर तुम मेरी नाक कटवाने की सोच रही हो क्या? इसे और आता ही क्या है माँ। ये बिल्कुल अच्छा रंग नहीं है, ये साड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पसंद करूंगी साड़ी, वही पहन कर चलना, ठीक है? पर माँ जी, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है और इसका रंग ना मेरा बहुत फेवरेट है। सच में ये मुझ पर बहुत सूट भी करेगी। अरे जब माँ कह रही है कि नहीं जचेगी तुम पर, तो बहस क्यों कर रही हो? अरे तुम्हें पता ही क्या है, ना फैशन का पता है ना किसी रंग का। माँ जो कह रही है वो सुनो और वही साड़ी पहनो, ठीक है? जी ठीक है। बस यही देखो कैसे मुंह फुला रही है। इससे तो लगता है कि मैं इसकी दुश्मन हूँ। अरे मैं तुम्हें समझा रही हूँ क्योंकि तुम्हें समझ नहीं है। इसमें ऐसे मुंह क्यों लटका लिया, जैसे मैं वो फिल्मों वाली सासू की तरह तुम्हें परेशान करती हूँ। माँ तो उल्टा तुम्हें सपोर्ट ही करती है। तुमसे कितनी गलतियाँ होती हैं, फिर भी तुमसे कुछ नहीं कहती, और तुम हो कि हर छोटी बात में मुंह फुला लेती हो। अरे छोड़ना बेटा, अब आजकल की लड़कियों को तो कुछ कहने का फायदा ही नहीं है। मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ इसका भला सोचने की, लेकिन क्या करें। ठीक है, अब छोड़ो माँ, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं, ये ऐसी ही है, जाने दो। नहीं माँ जी, सॉरी, अगर आपको मेरी वजह से दुख पहुँचा हो तो मैं वही पहनूंगी जो आप कहेंगी। आ जाओ, कमरे में जाओ, मैं आती हूँ साड़ी पसंद करना। और सुनो, वो काले रंग वाली चप्पल पहनना, ठीक है? पता चला पता नहीं क्या पहन लिया तुमने। जी ठीक है माँ जी। दिव्या को हमेशा यही जताया जाता कि उसे ज्यादा समझ नहीं है, उसे कुछ पता नहीं है। बात बात पे उसके फैसले को नकारा जाता था और कई बार आकाश उसकी सबके सामने बेइज्जती भी कर देता था। सुनो दिव्या, शाम को मेरे दोस्त सुनील और नीरज आ रहे हैं, उनके लिए बढ़िया सा नाश्ता और जूस तैयार रखना, ठीक है? जी जी, मैं उनके लिए बहुत बढ़िया नाश्ता बना दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। बोल तो ऐसे रही है, न जाने क्या ही बनाने वाली है। देखो पहले से ही कह देता हूँ, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, समझी? मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी जी, मैं सब कुछ अच्छे से बना लूंगी। ठीक है, तो शाम को मैं उन्हें अपने साथ ले आऊंगा। जी। आकाश शाम को अपने दोस्तों के साथ घर आता है। उसके आने से पहले ही दिव्या ने सारी तैयारियां कर रखी है। सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से टेबल पर सजा कर रखा था। अरे आओ आओ, बैठो बैठो। अरे ये इतना सजा धजा के क्यों रखा है? ये गुलदस्ता और ये सब, हम मेहमान थोड़ी ना है।
और वो भी गुलाबी रंग का है सब, ऐसे लग रहा है लड़कियों के लिए है। अरे अब क्या करे, मेरी बीवी ना थोड़ी ऐसी है, पता नहीं उसे क्या सोचता रहता है सारा दिन। अरे कोई नहीं भाई, अब तू क्या कर सकता है इसमें। वो मैंने सोचा आप सबको ऐसा सजा दजा सब कुछ अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने। जब तुम्हारा दिमाग है ही नहीं तो चलाने का क्या मतलब है, हैं? बताओ, खामखा सबके सामने मुझे शर्मिंदा करती रहती हो। अरे भाई क्या बात है, आज किसके साथ इतनी लंबी बातचीत हो रही है? छोटी थी बेचारी, बहुत अपसेट थी। नई नई शादी हुई है ना, अभी उसे समझने में समय लगेगा। अच्छा, तो तुम्हारी बहन का सास की बुराई का सेशन चल रहा था। इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है तरुण? एक लड़की को ही समझ में आता है कि उसके ऊपर क्या गुजरती है जब ससुराल में दिन रात उसकी राह में कांटे बिछाए जाते हैं। उसके उठने बैठने सोने जागने हर काम से उसे जज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब उसे उसके ही सो कॉल्ड घर में राजनीति का शिकार होना पड़ता है, तब वो बेचारी क्या महसूस करती है ये एक औरत ही समझ सकती है। अरे बस बस बस, अब तुम रुलाओगी क्या? तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे तुमने ये सब खुद महसूस किया हो। अरे भैया, ऐसा कौन सा अत्याचार हो गया तुम औरतों पर? खैर बाकियों की तो बता नहीं सकता, पर तुम इस मामले में बहुत लकी रही हो। अच्छा, वो कैसे? अरे भाई, मेरी मम्मी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सास और माँ जो है, उनके साथ रहते हुए तुम्हें कभी लगता ही नहीं होगा कि तुम अपने ससुराल में अपनी सास के साथ रह रही हो। अच्छा, और ये इतनी गहरी बात तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? लो भाई, आंखों देखी भी कोई झुठला सकता है क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा है, और सिर्फ एक दिन में नहीं, मैं तो पूरे 1 साल से देख रहा हूँ। मम्मी तुम्हारे साथ कितने अच्छे से पेश आती है। अरे कितनी चिंता करती है तुम्हारी, तुम्हें पता भी है। अच्छा, वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये तुम्हारी आंखें वही दिखती है जो मम्मी जी दिखाना चाहती हैं। और रही अच्छे तरीके से पेश आने की बात, तो तुम्हारी मम्मी तो इतनी सीधी है कि चाय में डलने वाला दूध भी मुझे नाप कर देती है कि कहीं मैं एक बूंद दूध भी फालतू इस्तेमाल ना कर लूं। अगर किसी दिन मुझे गलती से दोपहर में चाय पीते देख लेती है ना, तो 3 दिन तक यही बात रिपीट टेलीकास्ट होती रहती है कि दूध के रेट में आग लग पड़ी है, इतनी महंगाई में एक एक बूंद दूध सोचकर इस्तेमाल करना चाहिए, और आजकल की लड़कियों को तो घर गृहस्थी चलाने का कोई शऊर ही नहीं है। मेरी मम्मी बहुत सीधी है। आए बड़े मम्मी के मगरमच्छ। ये क्या बात हुई जिया? तुम मेरी मम्मी पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मम्मी कभी ऐसा कह ही नहीं सकती। अरे तुम तो काम खत्म करके अपने कमरे में आ जाती हो। बेचारी रोज कहती है कि दूध वाले से बात करके दूध बढ़वाएंगे, तुम्हें पीने के लिए दूध नहीं मिल रहा है। उन्हें तुम्हारी इतनी चिंता है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। अरे जो मम्मी मुझे एक कप चाय पीते देख मुंह टेढ़ा कर लेती है, मैं कैसे मान लूं कि उनके मन में मुझे दूध पिलाने की कोई इच्छा होगी? और मेरे सामने तो आज तक ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने कि बेटा आधा कप दूध तू भी पी लिया कर। मैं तुम्हें, तुम्हारे भाई को, तुम्हारी मम्मी को रोज गर्म करके दूध पकड़ा कर ही अपने कमरे में आती हूँ ना। फिर ये कैसी चिंता है भाई जो मेरे जाते ही उन्हें सताने लगती है? अच्छा तरीका है चिंता करने का। चिंता भी हो गई, नंबर भी बढ़ गए, और कुछ खर्चा भी नहीं हुआ। अरे हाँ, वो कहते ना, हींग लगी ना फिटकरी, रंग चोखा का चोखा। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी कड़वाहट अपने मन में पाल कर बैठी हो मेरी मम्मी के लिए। सच ही कहते हैं, बहू के लिए चाहे जो भी कर दो, वो सास को कभी माँ मान ही नहीं सकती। उसके लिए तो सास सास ही होती है। सास को माँ मान कैसे सकते हैं तरुण? माँ होती तो सब्जी में रोज रोज मसाले और नमक के लिए ताने थोड़ी ना मारती। माँ तो अपनी बच्चों की गलतियाँ छिपाती है, छापती नहीं है। माँ अपने बच्चों को लाड दुलार करती है, ताने और कटाक्ष नहीं मारती। इसलिए सास को माँ मान लो वाला डायलॉग ना मुझ पर चिपकाने की कोशिश तो तुम मत ही करो। अरे अब बस करो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। मुझे सुबह ऑफिस जाना है, मैं सो रहा हूँ। तरुण की बात सुनकर जिया भी मुंह घुमाकर सो जाती है। जिया और तरुण की शादी 3 साल पहले हुई थी। बाकी सासों की तरह जिया की सास उसे कभी परेशान नहीं करती थी, बल्कि उनकी तो एक अलग ही कोट नीति थी।
जब उनका बेटा तरुण घर पर होता तो वो अपनी बहू जिया को कुछ ज्यादा ही लाड प्यार दिखाती, बेटे के सामने बहू की तारीफ करती और उसकी चिंता जाहिर करती, जिससे वो बेटे की नजर में एक आदर्श माँ और सास की छवि बना सके। और जैसे ही घर के आदमी काम पर जाते, सास कौशल्या के तेवर ही बदल जाते। अब वो बहू को हर छोटी बड़ी बात पर रोक टोक करती और ताने मारती। सास के इस दोगले व्यवहार से जिया बहुत परेशान रहने लगी थी और इस कुढ़न के कारण वो बेहद चिड़चिड़ी और मुंह फट होती जा रही थी। सुबह का समय था, तरुण अपने कमरे में ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। जिया बेटा, कितनी बार कहा है कि सब्जियां मुझे दे जाया कर, अकेले रसोई में लगी रहती है। थक जाती होगी ना सब काम अकेले करते करते, और मैं यहाँ खाली ही तो बैठी हूँ। ला, सब्जी मैं काट कर दे देती हूँ बेटा।